हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सीतेश कुमार कुशवाहा। आज की क्लासेज में आपको क्वेश्चन नंबर 22 और 23 जो लिफो मेथड पर आधारित एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो और भी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्न सूचनाओं से मार्च 2007 के लिए लिफो विधि द्वारा स्टोर लेजर खाता बनाना है। तो आपका जो मार्च में 1 मार्च को जो रिसीव हुआ यूनिट है वो 200 यूनिट है, 2 कैरेट से है। और मार्च 12 को जो 130 यूनिट है 3 कैरेट से रिसीव हुआ है। और 16 मार्च को जो है आपका 560 यूनिट 2.5 कैरेट से रिसीव हुआ है। और इश्यू जो हुआ है 4 मार्च को 125 यूनिट, मार्च 14 को 175 और मार्च 18 को 90। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि 20 मार्च को 10 इकाइयाँ जो 14 को निर्गमित कर गई थी, यानी इसमें से, ठीक है, तो वो वापस आ गई हैं, ये नया है आपका। और 30 मार्च को जो है 12 इकाइयों का जो अंतर जो है निरीक्षण द्वारा पाया गया, यानी शॉर्टेज जो पाया गया है वो ये नया है। ठीक है, तो इसी की वजह से मैंने बोला कि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे ज़्यादा कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, लिफो मेथड पर आधारित। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे मार्च जो है, मार्च को मार्च 1। ठीक है, मार्च 1 को क्या हुआ है भाई? तो मार्च 1 को 200 यूनिट जो है ना हमने परचेज किया है, यानी रिसीव किया है 2 के रेट से। तो ये 400 का जो है हमारे पास रिसीव हुआ है यूनिट। इसको हम क्या करें, अपने गोदाम में ले जाके रख दिया, यानी स्टोर रूम में। ठीक है, 400 का, ठीक है, रख दिया। फिर क्या हुआ आपका 4 मार्च को, 4 मार्च को क्या हुआ है, देखिए 4 मार्च को क्या हुआ कि यूनिट हमें क्या करनी पड़ी, इशू करनी पड़ी। कितने की? 125 की। देखिए 1 के बाद से 4 तारीख आ रहा है तो हम 4 को लेंगे। तो 125 यूनिट जो है क्या हुआ है, इशू हुआ है। तो हमारे पास जो स्टॉक गोदाम में बचा है वो 200 यूनिट का बचा हुआ है 2 के रेट से। तो 125 यूनिट जो है यहाँ से हम इशू कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 250 रुपये का होगा। ठीक है, 125 दूना 250 होगा आपका। ठीक है, और फिर इसमें से जो बच जा रहा है आपके गोदाम में, जो बच रहा है वो 75 यूनिट बच रहे हैं जो 2 के रेट से, यानी ये 150 हो जाएंगे। 75 दूना 150। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके बाद से अगला डेट क्या आ रहा है भाई? तो इसके बाद से अगला डेट आ रहा है 12 मार्च। क्या आ रहा है? 12 मार्च। आप देख लीजिए 12 मार्च। ठीक है ना। अब 12 मार्च को क्या हुआ, 130 यूनिट रिसीव किया गया। तो 130 यूनिट जो है परचेज किया गया, किस रेट से? तो 3 के रेट से। तो 13 तियां 39, यानी 390। ठीक है, और फिर इसको भी हम स्टोर रूम में ले जाके रख दिए। ठीक है, 130 यूनिट, पहले से 75 यूनिट 2 के रेट से पड़ा हुआ है, और 130 यूनिट जो हमने अब फिर इसमें स्टोर में रख दिया 3 के रेट से। तो 13 तियां 39, यानी 390 रुपये का। ठीक है, और फिर अगला डेट जो है हमारा, देखिए 12 के बाद से क्या है, 12 के बाद से 14 है। ठीक है, तो 14 को कंसिडर करेंगे, यानी 14 मार्च को क्या हुआ, तो 14 मार्च को 125 यूनिट 14 मार्च को जो है 175 यूनिट इशू हुआ है आपका। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो स्टोर में पड़ा हुआ है यही स्टॉक बचा हुआ है, कब? 14 मार्च को। ठीक है, और जारी करने से पहले तो हमें जारी कितना करना है, 175 यूनिट। तो हम 130 यूनिट, क्योंकि लिफो मेथड है तो लास्ट वाला जो आया है 130 वाला, इसी को पहले जारी करेंगे। तो 130 यूनिट 3 के रेट से, 13 तियां 39, 390। ठीक है, और बचा बाकी 45 यूनिट, तो हम वो ले लेंगे 75 वाले में से 2 के रेट से। ठीक है, तो हो जाएगा ये 90, 45 दूना 90। और जो बच गया हमारे स्टोर में वो बच गया 75 में से 45 घट गया, तो आपका 30 यूनिट बच गया। और ये 30 यूनिट जो है 2 के रेट से, यानी 60 रुपये का जो है यूनिट स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। तो फिर हमें मंगाना पड़ेगा, मटेरियल रिसीव करने पड़ेंगे। तो वो हमने रिसीव किया 16 मार्च को। ठीक है ना, 16 मार्च को हमने रिसीव कर लिया। कितना? 560 यूनिट। ठीक है, किस रेट से भाई? तो 2 रुपये 50 पैसे के रेट से। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 जीरो। ठीक है, 25 छक्के 150।
ठीक है, तो फिर 0 तो हो गया, डबल 0 हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, जो 15 आएगा हासिल, ये 25 125 और 15 140, ठीक है। तो 140, ठीक है। और वो जो 0 है वो, और एक और 0 था, तो चूंकि यहाँ दशमलव है तो वो 0 हम नहीं लिखेंगे, हो गया। या 0 लिखते भी है तो उसके बाद से दशमलव लगा देंगे, तो 1400 आपका आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, इसको भी स्टोर रूम में रख लीजिए। अपने पास पहले से स्टोर रूम में 30 यूनिट 2 के रेट से है, ठीक है। और ये 560 यूनिट भी जो है ना स्टोर रूम में आपका हो गया 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, तो यानी 1400 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 मार्च के बाद से क्या आता है। तो 16 मार्च के बाद से फ्रेंड आता है 18 मार्च। तो 18 मार्च को क्या करना है, 18 मार्च को मटेरियल इशू करना है, और कितना, 90 यूनिट इशू करना है, ठीक है। 90 यूनिट इशू करना है। तो 90 यूनिट कहाँ से करें, तो फ्रेंड्स ये लास्ट में जो आया 560, इसी में से कर लेंगे मेथड के अनुसार, ठीक है। तो 90 यूनिट आपने इशू कर लिया, कितने, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, ठीक है। तो आप ये 0 के लिए दशमलव कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका हो गया 25, और 25 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 225, ठीक है। तो 225, ठीक है। तो 225 रुपये हो रहा है। फिर अब हमारे पास जो स्टोर रूम में बच गया, वो क्या बच गया, ये भाई ये 30 यूनिट जो बच गया आपका, किस रेट से, 2 के रेट से। तो 30 दूना क्या हो गया, 60, और फिर 560 में से 90 यूनिट घटा देंगे तो हो जाएगा 470। तो 470 यूनिट जो 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से हो गया। इस 0 के लिए दशमलव हटा लीजिए तो 25 हो गया, और 25 सत्ते 175 हो जाता है, तो 5 हो गया, फिर 17, और 25 चौको 100 और 17 यानी 117, ठीक है। यानी आपका हो गया 1175, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, 20 तारीख को ये वाला जो है देख लेते हैं। 10 इकाइयाँ जो है 20 तारीख को क्या हुई है देख लीजिए। 10 इकाइयाँ 20 तारीख को क्या हुई है, 10 इकाइयाँ रिटर्न हुई है। तो हम थोड़ा सा कलर इस्तेमाल कर लेंगे, रिटर्न लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। रिटर्न कितना, 10 इकाई जो है रिटर्न हुआ है, ठीक है। किस रेट से रिटर्न हुआ है, तो कहा है कि ये इकाई जो है 14 तारीख को जो जारी की गई थी उसमें से है। तो 14 तारीख को जारी की गई थी 2 तरह की इकाइयाँ, जो 3 के रेट से भी थी और 2 के रेट से भी थी। तो 3 के रेट से जो थी उसी में से किया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा स्टॉक था तो इसी में से कहीं ना कहीं वापस आया होगा आपका, ठीक है। तो आपका 3 के रेट से देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो और आपको ये भी ध्यान देना है ना कि सबसे पहले जो जारी किया गया होगा ये किया गया होगा यही, और इसी में से लेना ही है, ठीक है। तो आपका 30 हो गया यहाँ पर। चलिए, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फिर ले जाके स्टोर में रख लेते हैं ये 10 यूनिट जो रिटर्न आया है 3 के रेट से, यानी 30, ठीक है। हमारे पास स्टोर में 20 तारीख तक जो स्टॉक बचा है वो 30 और 470 और 10 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, 30 तारीख को थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, ठीक है। 30 तारीख को क्या हुआ है, 30 तारीख को, ठीक है, शॉर्टेज पाया गया है, 12 इकाइयों की कमी पाई गई है, ठीक है। तो जब कमी पाई गई है तो शॉर्टेज जो हम इशू वाले में लिखते हैं 12 यूनिट। देखिए, तो इसमें जो है हम किस रेट से लिखें, तो हम लास्ट वाला जो रेट है 3 के रेट से लिखेंगे, ठीक है। 3 के रेट से 10 यूनिट, 10 यूनिट है तो 3 के रेट से लिखेंगे, 10 यूनिट 3 के रेट से यानी 30, ठीक है। और आपका जो है 2 यूनिट जो बच गया वो जो है इसके ऊपर वाला जो है 2.5 के रेट से, यानी इसमें से रहा होगा तो 2.5 के रेट से लिख देंगे। तो ये हो गया आपका कितना, 5 रुपये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास स्टॉक कितना बच रहा है। तो ये 30 वाला बच रहा है आपके पास, 30 वाला 2 के रेट से यानी 60, ठीक है। और इसमें से 470 में से आपका बच रहा है 468, तो 468 बच रहा है और 2.5 के रेट से, ठीक है फ्रेंड्स। और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 468 है और 468 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 5 40 0 4 और 5 6 30 4 34, फिर 3 5 चौको 20 3 23, ठीक है। और 8 दूना 16 6 1 6 दूना 12 1 13 3 1
और 4 दूना 8 1 9, ठीक है। तो 0 0 और फिर ये 7 हो जाएगा आपका, और 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव आप लगाएंगे तो ये 1170 आएगा आपका, ठीक है। तो 1100, ठीक है, 70, ठीक है। तो ये हो गया, और 1170 और 60 यूनिट दोनों जोड़ेंगे तो आपका लगभग जो निकल करके आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 1230, यानी 1230 यूनिट जो है यही होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इसको आप जोड़ लेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड निकल करके आ जाएगा। जोड़ लीजिए 5 5 10 0 1, ठीक है, और 5 1 6 और 9 6 15 और 15 और 9 24 और 24 और 2 26 और 26 और 3 आपका हो जाएगा 29, फिर 2 आया हासिल, 2 2 4 और 4 3 7 और 7 2 9, तो आपका 990 जो है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड आ रहा है फ्रेंड्स। तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो ये है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन नहीं है, यानी इसको आपको लिफो फिफो और दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन को करना था। तो हम केवल लिफो मेथड से इसलिए कराएंगे फ्रेंड्स कि हम फीफो मेथड आपको अच्छे से पहले पढ़ा चुके हैं और ज़्यादा टाइम वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो केवल लिफो मेथड से ही बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन जो है कह रहा है कि रिसीव हुआ है 1 जनवरी को, ओपनिंग बैलेंस जो है आपका दिया हुआ है जनवरी 1 को, ठीक है। कहाँ पर, गोदाम में पहले से यानी स्टोर रूम में है हमारे पास 1000 यूनिट, ठीक है, जो 8 के रेट से है यानी 8000 का है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगला जो तारीख है वो क्या है, वो है 3। तो 3 जनवरी को क्या हुआ है, देखिए 3 जनवरी को रिसीव हुआ है 5000 यूनिट, ठीक है। और ये जो है 9 के रेट से, तो 9 पचे 45, यानी ये जो है 45,000 का हो रहा है, ठीक है, 45,000 का। फिर इसको भी हम ले जाकर स्टोर रूम में रख देंगे 5000 का, जो 9 के रेट से 9 पचे 45 यानी 45,000 का जो है स्टॉक, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला जो डेट पड़ रहा है वो बढ़ रहा है 4। तो 4 को क्या हुआ है भाई, तो 4 को 3000 यूनिट जो है इशू हुआ है, ठीक है। तो इशू करेंगे 3000, तो हम लास्ट वाले में से करेंगे क्योंकि लिफो मेथड है, जो लास्ट में आता है उसको पहले भेजते हैं, तो ये 5000 वाला भेजा जाएगा, यानी इसमें से 3000 जो है हमने इशू कर दिया 9 के रेट से, तो 9 3 27,000 हो गया आपका, ठीक है। और आपका जो बच गया स्टॉक वो 1000 यूनिट 8 के रेट से, तो 8000 का, ठीक है। और आपका जो 2000 यूनिट बचा वो 9 के रेट से, 9 दूना 18,000 का, ठीक है। तो इतना हमारे पास बच गया। और फिर इसके बाद से जो आ रहा है डेट अगला वो 6 आ रहा है, और 6 को देख लेते हैं क्या हुआ है। तो 6 को 2000 यूनिट फिर इशू हुआ है, तो 2000 यूनिट जो है हम इशू कर दिए। तो किस रेट से करेंगे भाई, तो ये जो लास्ट में जो आया है 9 वाला उसी के रेट से इशू करेंगे, तो 9 दूना 18,000 का आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका जो स्टॉक बचेगा वो 1000 यूनिट बचेगा केवल 8 के रेट से, ठीक है। तो ये 8000, ठीक है, इतने का स्टॉक यानी 1000 का स्टॉक जो है 6 तारीख को बच रहा है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला जो डेट है, इसमें देखिए 7 जनवरी, और 7 जनवरी को क्या हुआ है कि शॉर्टेज पाया गया है। क्या पाया गया भाई, शॉर्टेज। तो शॉर्टेज जब पाया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न आता है तो रिसीव वाले में लिखते हैं, और शॉर्टेज होता है तो हम इशू वाले में लिखते हैं। तो कितना यूनिट का शॉर्टेज हुआ भाई, तो 150 यूनिट का शॉर्टेज हुआ है। तो किस रेट से, तो जो बचा है वो उसी में ना, तो 8 वाला बचा है केवल, तो 8 के रेट से। तो 15 चौको 60 और 15 बट्ठे 120, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है 1200 का हो रहा है, 1200 का, जिसे हम लिख लेते हैं शॉर्टेज, लिख लेते हैं शॉर्टेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है आपको, स्टॉक जो बच रहा है कितना, 1000 में से 150 कम हो जाएगा, तो 850 यूनिट 8 के रेट से बच रहा है, ठीक है। तो आपका जो बच गया 6800 का बच गया, 6800 का जो है स्टॉक आपके पास बच गया, ठीक है, स्टोर रूम में। अब क्या है, इसके बाद से जो डेट आ रहा है अगला डेट, वो डेट है 7 के बाद से आपका 12।
7 के बाद से जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। और 12 जनवरी को क्या करना है कि मटेरियल रिसीव करना है 3000 यूनिट का जो है, और 10 के रेट से है तो ये हो जाएगा 30,000 का। ठीक है, इसको भी स्टोर रूम में शामिल कर लेना है। स्टोर में हमारे पास 850 का ऑलरेडी पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है, और 3000 का जो स्टॉक है ये भी आ गया 3000 वाला 10 के रेट से, यानी 30,000 का। ठीक है, तो इतना स्टॉक जो है हमारे पास 12 को बचा है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अगला डेट जो है वो क्या हुआ है 15 को। ठीक है, और 15 को 1500 यूनिट जो है इशू हुआ है। तो 15 को जो है 1500 यूनिट जो है इशू हुआ है। तो हम इशू वाले में कितना लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले जो लास्ट में आया है 3000 10 वाला, तो इसी में से हम भेजेंगे। ठीक है, किस रेट से भाई, तो 10 के रेट से, तो हो जाएगा ये 15,000 का। गोदाम में हमारे पास कितने का बचा, तो 850 यूनिट बचा 8 के रेट से, यानी 6800 का। ठीक है, और आपका जो है 3000 में से 1500 चला गया, यानी 1500 यूनिट और बचा 10 के रेट से, यानी ये बचा 15,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे इन दोनों को। ठीक है, जो स्टॉक बच गया, ठीक है, तो ये जोड़ लेंगे तो आपका आएगा 0 0 और ये 8 और 6 5 11 1 1 1 2, यानी 21,800 का जो है आपके लिफो विधि से जो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है। और आपको इशू ऑफ कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ मटेरियल जो है आपको पता करना है। तो कॉस्ट पता करना है इशू मटेरियल का, तो कितना हो जाएगा देखिए, 27,000 और 18,000 कितना हो गया आपका, 27,000 18,000, तो 8 7 15 5, ठीक है, 1 और फिर 2 1 3 1 4। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका ये 45,000 हो रहा है। ठीक है, और 45,000 और 15,000 आपका हो जाता है 60,000, और 60,000 और 1200 यानी 61,000 आपका 200 का हो रहा है, 61,200। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और कौन से क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25, यानी हिफो और मिफो दोनों जो है हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।